हेलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में। देखो, इसमें हमें फीफो में हमने देखा था कि जो सबसे पहले आया उसको हम हटाएंगे। एलआरयू में हमने ये देखा था कि जो सबसे मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज़ हो रहा है हम उसको देखेंगे, मतलब जस्ट इमीडिएट वाले को देखेंगे और जो लीस्ट रिसेंटली यूज़ है उसको करेंगे। लेकिन ये हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है, इसमें हमें क्या करना है, फ्यूचर वाले को देखना है कि फ्यूचर में जो मतलब सबसे लेट यूज़ हो रहा है हम उसको सबसे पहले हटाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, मतलब जो फ्यूचर में, मतलब कहने का मतलब है कि लाइक हमें इसको रिप्लेस करना है, तो हम आगे ये देखेंगे कि ऑलरेडी जो प्रेजेंट है वो अगर पहले पहले यूज़ हो रहे हैं और सबसे लास्ट में अगर कोई यूज़ हो रहा है या जो नहीं है स्ट्रिंग में, हम उसको सबसे पहले हटाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें इनपुट स्ट्रिंग गिवन है और 5 पेज फ्रेम है और हमें इनिशियली फ्रेम सारे एम्प्टी है, तो पेज रिप्लेसमेंट लगाना है हमने ऑप्टिमल। तो हमने 1 आया, 1 को लिख दिया, 1 2 1 2 3, ये तो सिंपल है, जैसे आ रहे हैं हम उसको सिंपली इनपुट करते जाएंगे। यहाँ पे 2 है ऑलरेडी है तो कोई पेज फोल्ड नहीं होगा, 1 है ऑलरेडी कोई पेज फोल्ड नहीं होगा, और यहाँ तक 5 फ्रेम्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आया 6। अब देखो 6 को डालने के लिए हमें फ्यूचर में देखना है कि हमें इनमें से किसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या देखेंगे, हम ये चेक करेंगे कि 2 भी हमारा अभी भी यूज़ हुआ है, 1 भी हमारा यूज़ हो गया एंड 3 भी यूज़ हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी मतलब अगर मान लो यहाँ पे सपोज करो, अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं है, अगर यहाँ पे 4 भी गिवन होता, यहाँ पे मान लो 4 होता और फिर यहाँ पे जाके कहीं पे 5 होता, तो हम मतलब 5 सबसे लास्ट में यूज़ हुआ है ना, तो उसको हम हटाते 5 को। मतलब फ्यूचर में जो सबसे लास्ट में यूज़ हुआ है हम उसको हटाएंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए ये 3 तो अभी यूज़ हो गए, फ्यूचर में हमें दिख ही रहे हैं फ्यूचर में यूज़ हो रहे हैं, तो मतलब 5 और 4 में से कोई ना कोई हटेगा। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने गिवन ही नहीं है कि कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपका 4 गिवन होता है ना, तो 5 नहीं है तो आप किसको हटाते, 4 भी अभी मतलब फ्यूचर में यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स 5 नहीं हो रहा तो आपको 5 को हटाते। पर इस क्वेश्चन में आपके पास ऐसा कुछ नहीं गिवन, तो 5 और 4 में से कोई भी हटा सकते हो आप, क्योंकि फ्यूचर में किसी का भी रेफरेंस आगे नहीं है। तो सपोज करो हमने 5 को हटा दिया, ठीक है, 5 की जगह 6 आ गया, फिर से 2 भी प्रेजेंट है, 1 भी है, 2 भी है ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट आया 7। अब 7 के लिए फिर से देखो, 6 भी हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, फ्यूचर में यूज़ हो रहा है, हमारा 3 भी फ्यूचर में यूज़ हो रहा है, 2 भी हो रहा है और 1 भी हो रहा है। इसका मतलब क्या चीज़ नहीं है जो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे 4 नहीं है जो फ्यूचर में यूज़ हो रहा है, तो हम 4 को हटाएंगे। तो 4 को हटा के हमने क्या डाल दिया, 7 डाल दिया। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट इस क्वेश्चन में ऐसे है कि हमें और फ्यूचर रेफरेंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, तो हम सिंपल इसको काउंट करेंगे, हमारा पेज फॉल्ट 7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में, वैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हमें फ्यूचर चेक करना पड़ेगा और फ्यूचर तो किसी को भी नहीं पता, तो इसके क्वेश्चन भी कम ही आते हैं। पर इसमें यही देखना है हमें, मतलब मैं तुम्हें सिर्फ इससे बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पे नेक्स्ट 6 आया, ठीक है ना। अब मुझे इनमें से ये देखना है कि जो मेरे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं पेज, उनमें से कौन अभी मेरा फ्यूचर में यूज़ हो रहा है। जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसको नहीं हम हटा सकते। एंड अगर सारे ही यूज़ हो रहे हैं तो जो सबसे लास्ट में यूज़ हो रहा है ना, हम उसको हटाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 और 4 है, इन दोनों में से विक्टिम बनेगा। अगर सपोज करते हैं यहाँ पे तुम्हारा कहीं पे 6 की जगह यहाँ पे 5 लिखा होता और 4 इधर लिखा होता, तो सबसे लास्ट में हमने कौन सा यूज़ कर, मतलब फ्यूचर में सबसे लेट कौन सा यूज़ होएगा, 4, तो हम 4 को हटाते। ठीक है, समझ आ गई। ओके।